पता नहीं इस मंदिर की कौन सी चीज ने बादशाह और सुल्तानों को इतना तंग करके रखा था, जिसके कारण 1812 इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का दृढ़ संकल्प ले रखे थे। कई बार जलाकर नष्ट करने का प्रयास, तो कई बार रत्न भंडार को लूट लिया। यहाँ तक कि साल 1692 में औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। मित्रों, उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिस वजह से दुनिया भर के लोग इस मंदिर की दर्शन करने आते हैं। बता दें, केवल सनातन धर्म के लोगों को ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है। ये मंदिर केवल सनातन धर्म, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देती है। चाहे किसी और धर्म के लोग या किसी और देश के लोग कोई भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। साल 1984 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी थी। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुगल बादशाह और सुल्तानों ने अपनी सारी हदें पार कर दिया था। और बता दे, ये 1812 हमले की कहानी भी आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी एक सनातनी हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, मित्रों, इस मंदिर पे पहला हमला 800 AD में मदलपंजी राष्ट्रकूट साम्राज्य के राजा गोविंद तृतीय द्वारा किया गया था। उसने समुद्र मार्ग से पुरी पहुंचकर उस समय के उड़ीसा के तत्कालीन राजा सुबनदेव को हराया था। इस दौरान राजा अपनी सहयोगियों के साथ पुरी से भाग गया और जाते जाते अपनी 7 मूर्तियों को भी ले गया और उड़ीसा के सोनापुर के पास गोपाली गांव में ले जाकर उन्होंने मूर्तियों को वहीं दफना दिया। जिसके बाद 140 साल बाद ययाति ने फिर से मूर्तियों को पुनर्जीवित किया और वापस भगवान को पुरी ले आए। मित्रों, जिस स्थान में मूर्तियों को दफनाया गया था, आज इस स्थान को पाताली श्री क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 2, साल 1340 AD में बंगाल के सुल्तान इलियास शाही ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और उस समय के उड़ीसा के राजा नरसिम्हादेव तृतीय ने इलियास से युद्ध किया, लेकिन अपने लोगों को और मंदिर की संपत्ति की रक्षा नहीं कर सका। पर उसने मूर्तियों को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया था, लेकिन इलियास ने पुरी के लोगों को बेरहमी से मार डाला और मंदिर की सारी संपत्ति लूट के ले गया था। नंबर 3, साल 1360 AD में फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और उस समय पुरी गंगवंश के राजा भानुदेव तृतीय के शासन के अधीन था। और जब हमला हुआ तब राजा पुरी में नहीं था, लेकिन जब वे अपनी सेना के साथ पुरी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि फिरोज शाह पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था। लोगों का कहना था कि जाते वक्त उन्होंने मूर्तियों को समुद्र में फेंक दिया था। नंबर 4, साल 1509 AD में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह का सेनापति इस्माइल गाजी ने इस मंदिर पर हमला किया था और उस समय पुरी राजा प्रतापरुद्रदेव के संरक्षण में था, जो आक्रमण के समय दक्षिण में थे। मित्रों, हमले के समय तीनों मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पुजारियों ने मूर्तियों को चिलकत झील के एक द्वीप पर छिपा दिया था। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर पर 5वां और सबसे बड़ा हमला साल 1568 में काला पहाड़ नाम की एक अफगान हमलावर ने किया था। इस हमले से पहले ही मूर्तियों को चिलकत झील के द्वीप में छिपा दिया गया था। मित्रों, इसके बावजूद भी हमलावरों ने मंदिर की कुछ और मूर्तियों को जलाकर नष्ट कर दिया था और इस 5वें हमले में इस मंदिर की भव्य वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचा था। मित्रों, इसी तरह साल 1952, 1601, 1608, 1610, 1611, 1612, 1617 और इस तरह कई सालों में मंदिर को खत्म करने का प्रयास किया गया। मगर हैरान की बात है कि बादशाह और सुल्तानों के इतने प्रयासों के बावजूद भी इस मंदिर में मौजूद प्रमुख मूर्तियों के बारे में किसी को भी पता नहीं चल सका था। मित्रों, क्योंकि वहाँ की पुजारियों ने और कार्यकर्ताओं ने इस मंदिर को बचाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया और यहाँ तक कि कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। मित्रों, हर बार मूर्तियों को छिपाया गया, कई बार बंगाल के खाड़ियों में मौजूद चिलकत झील के द्वीपों में, तो कई बार मूर्तियों को अलग अलग गांवों में। बता दें, आज भी बहुत कम लोग इस मंदिर की संघर्ष के बारे में जानते हैं। मित्रों, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा
ताकि जानकारी हर सनातनी के पास पहुंच जाए। मेरे मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे और अमेजिंग जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।